हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व भूगोल की बात करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एमसीक्यू के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और ऐसा पढ़ो ताकि सिलेक्शन हो जाए, इस लाइन पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या करना है, आपको पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना है। और आज की क्लास में हम वर्ल्ड जियोग्राफी में जो महाद्वीप वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे। अंटार्कटिका सबसे पहले दक्षिण अमेरिका की बात करें, फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब की बात आज ही की क्लास में करने वाले हैं। पीडीएफ आपको सबकी अलग अलग मिलेगी टेलीग्राम पर, लेकिन क्लास है वो कंबाइंड ही चलेगी। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं यानी कि सबको कंबाइंड कर दिया आज। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दक्षिण अमेरिका से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में सही नहीं है। सबसे पहले है, देखो सबसे पहले कोई भी महाद्वीप हो, उसकी लोकेशन, उसकी जो भौगोलिक स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दक्षिण अमेरिका की बात करें तो उत्तर में इसके कैरेबियन सागर है। उत्तर में क्या है, कैरेबियन सागर है, ये आपको ध्यान रखना। अभी हम मैप में भी इसको देख लेंगे। यहाँ पर आपको साइड में मैप दिख रहा है, इसमें यहाँ पर आपको कैरेबियन सागर लिखा हुआ मिल जाएगा, कैरेबियन सी। उत्तर में कैरेबियन सागर है, उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर देखिए ये अटलांटिक महासागर है और इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पर देखो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यानी कि ये पूरा अटलांटिक महासागर है, इसके दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और उत्तर में है इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर कह दिया। पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में यहाँ पर पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, ये इसकी स्थिति हो गई। इस महाद्वीप पर सबसे पहले कोलंबस आया था। इस महाद्वीप पर सबसे पहले कौन आया, कोलंबस आया। और कहाँ पहुंचा, जो कोलंबिया पहुंचा था, लेकिन बाद में इटली के अमेरिगो वेस्पुच ने इसके महाद्वीप के रूप में पहचान की। बाद में यहाँ पर अमेरिगो वेस्पुच आया। तो इस महाद्वीप की अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना, ये एक त्रिभुज के समान दिखाई देता है। अगर आपसे आकृति पूछ ले कि कौन सी महाद्वीप त्रिभुजाकार है, तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। कथन दोनों ही सही है, तो एक और दो दोनों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। महाद्वीप के उत्तर में अगर बात करें तो यहाँ पर अमेजन बेसिन है। उत्तर में क्या है, अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन से भूमध्य रेखा गुजरती है। अमेजन बेसिन से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा। इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर देखो इसके अमेजन बेसिन की बात करें तो यहाँ से लगभग ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये आपके भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। और इस महाद्वीप के मध्य से अगर बात करें तो ये जो आपके ये मध्य भाग है, यहाँ से लगभग मध्य से अगर बात करें तो यहाँ से कौन से गुजरती है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। देखो मेरी स्पीड अगर किसी को स्लो लगे तो यूट्यूब में सिस्टम होता है, आप वहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको देख सकते हो। तो ये भूमध्य रेखा हो गई अमेजन बेसिन से, और मकर रेखा हो गई बिल्कुल लगभग मध्य से, ये आपको ध्यान में रखना है। अब भूमध्य रेखा पर अगर बात करें तो ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो भूमध्य रेखा पर अगर बात करें तो सबसे पहले तो इक्वाडोर है। यहाँ पर ये कौन सा देश है, यहाँ पर है इक्वाडोर। इक्वाडोर इक्वेटर के ऊपर स्थित होने के कारण इसको इक्वाडोर कहा जाता है। इक्वाडोर के बाद में अगर बात करें तो ये जो भाग आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, ये आपके कौन सा है, कोलंबिया है। कौन सा है, कोलंबिया है। और कोलंबिया के बाद में ये जो बड़ा क्षेत्र है ये आपको पता है किसका है, ब्राजील का है। तो ये तीनों देश आपके हैं भूमध्य रेखा पर स्थित है और दक्षिण अमेरिका के देश हैं, ये ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, जो ये महाद्वीप है ये विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। कैसा है, सबसे आर्द्र महाद्वीप है, आर्द्र महाद्वीप। भूमध्य रेखा के पूरा का पूरा दक्षिण में स्थित है, ये विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हुई हमारे
तो आपका उत्तर तो हो ही गया सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उससे पहले देखो ये आपके ये इक्वेटर यहाँ पर दिख रही है आपको, ये इक्वेटर है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे इधर स्थित है इक्वाडोर, यहाँ पर है आपके कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद में ये पूरा का पूरा क्या आ गया, ब्राज़ील वाला क्षेत्र आ गया, ब्राज़ील है। ये यहाँ पर अटलांटिक ओशियन, जिसको उत्तरी अटलांटिक ओशियन कहते हैं, और यहाँ पर ये देखो कैरेबियन सी, जिसको कैरेबियन सागर कहते हैं हम। तो उत्तर में क्या है, कैरेबियन सागर है, और उत्तर पूर्व में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, और ये भूमध्य रेखा यहाँ पर हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका दक्षिणी भाग देखते हैं। तो दक्षिणी भाग की बात करें तो ये देखो यहाँ पर आपके अटलांटिक ओशियन है, जिसको हम दक्षिणी अटलांटिक ओशियन कहते हैं या दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं, जो कि पश्चिम में है, प्रशांत महासागर। ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजरती हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है, 2 बार आ गया, देश है जो पूर्णतः मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल उरुग्वे है वो आपके बिल्कुल ही क्या है, पूरा का पूरा है वो दक्षिण अमेरिका जो दक्षिण में स्थित है, किसके, मकर रेखा। अगर पीछे वाले मैप में दिखाई दे, देखो ये यहाँ पर पराग्वे दिख रहा है आपको, ये जो कि आपके यहाँ पर तो क्या है, रेखा इसके मध्य से गुजर रही। ये अर्जेंटीना है जो कि ये यहाँ तक है अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना में भी आपके थोड़ा सा भाग उत्तर में रहता है, लेकिन ये उरुग्वे है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा उरुग्वे। ये जो देश है, ये कौन सा देश है, उरुग्वे देश है, और ये उरुग्वे देश पूरा का पूरा क्या है, मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, मकर रेखा के दक्षिण में स्थित देश है, ये आपको ध्यान रखना है। एकमात्र देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में है, ये अकेला ही देश है ऐसा। चिली की बात करें तो देखो चिली यहाँ तक जा रहा है, ये किनारे किनारे, ये चिली है, पूरा का पूरा चिली है। ठीक है, ये यहाँ से होता हुआ पूरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, हमने बात कर ही ली इनकी तीनों की, तो ये मकर रेखा पर स्थित देश है, यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो थोड़ा स्पीड से चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये यहाँ पर और आपको मैप दिया गया है देखने के लिए। अगर हमें और आवश्यकता हुई तो हम यहाँ आकर के वापस मैप देख सकते हैं। ठीक है, हमें और आवश्यकता पड़ी तो हम मैप देख लेंगे और। ठीक है, यहाँ पर ये ब्राज़ील, येलो कलर वाला ब्राज़ील दिख रहा है आपको, और इसके अलावा यहाँ पर ये पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे, उरुग्वे, सारे के सारे यहाँ पर देश दिखाई आपको दे रहे हैं। ये वेनेजुएला यहाँ पर है ऊपर ही ऊपर। ठीक है, जो आपके वॉयलेट कलर में दिख रहा है वो वेनेजुएला है। ये इधर दिख रहा है आपको इक्वाडोर यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है वाला आपको बताना है। तो देखें कौन सा सत्य नहीं है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी छोर पर हॉर्न अंतरीप या कैप हॉर्न टेरा डेल फुगो द्वीप पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी छोर, जिसको हम हॉर्न अंतरीप या कैप हॉर्न कहते हैं, वो आपके टेरा डेल फ्यूगो द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना व ब्रिटेन के मध्य विवादित है। तो ये दक्षिण अमेरिका के द्वीप हैं। तो फॉकलैंड की बात करें तो ये आपके अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवादित हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है फॉकलैंड। ठीक, त्रिनिदाद व टोबैगो अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित है। त्रिनिदाद और टोबैगो है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है, जो आपके किसमें, अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित नहीं है। अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित नहीं है। ये कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इनके पास में ओरिनिकी नदी बेसिन है। कौन सी है, ओरिनिको, ओरिनिको नदी। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी ये चर्चा में था तो प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। हमारे वहाँ पर गए थे ये पीएम साहब। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन।
पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की राजधानी है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। फिर है वेलिंगटन द्वीप। अमेजन नदी की अगर बात करें तो अमेजन नदी के मुहाने पर कौन स्थित है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसके मुहाने पर स्थित है डेल माराजो। डेल माराजो द्वीप है, ये डेल माराजो द्वीप का नाम है। ठीक है। वेलिंगटन द्वीप चिली के दक्षिण में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप है वो चिली के दक्षिण में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है वेलिंगटन द्वीप। तो यहां पर आपका सत्य नहीं कौन सा, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, मराकेबो झील, यहाँ पर झीलों की बात हो रही है दक्षिण अमेरिका के द्वीपों, जो महत्वपूर्ण द्वीप थे वो हमने चर्चा कर ली है। तो जो आपके अब झील की बात की जा रही है, मराकेबो झील वेनेजुएला में स्थित है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और ये एक लेगून झील है। बिल्कुल सही है, वेनेजुएला में स्थित है, लेगून झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो देखो यहाँ पर कौन सी झील आई है, मराकेबो झील आई है, इसकी बात करेंगे। टिटिकाका झील के तट पर बोलीविया की, बोलीविया है, बिलीविया नहीं, बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बिल्कुल सही है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है, लापाज है, और ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है, तो ये पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है। और ये कैसी झील है, ये नौगम्य झील है। कैसी है, नौगम्य झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। इसके अलावा एक झील और है जिसका नाम है पोपो झील। कौन सी ना झील है, पोपो झील। और ये आपके पोपो झील की अगर बात करें तो ये बोलीविया में स्थित है। कहां पर स्थित है, बोलीविया में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3 झीलों की बात की, मराकेबो झील, टिटिकाका झील और पोपो झील। चलिए एक बार मैप पर चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस मैप में कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसमें चलते हैं। यहाँ पर देखो, मराकेबो झील की बात करें तो ये आपके यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला में। कहाँ पर, उत्तर में वेनेजुएला में यहाँ पर स्थित है आपके मराकेबो झील। और दूसरी झील कौन सी है, दूसरी झील की हमने बात की थी टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील देखते हैं, इसके अगले में दिखाई देती है क्या, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील आप पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर अगर इस मैप में बात करते हैं तो यहाँ पर देखो पेरू है और ये है यहाँ पर बोलीविया। तो यहाँ पर स्थित है टिटिकाका झील। कौन सी है, टिटिकाका झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। असत्य कथनों की पहचान करनी है, सत्य नहीं बताना, यहाँ पर क्या बताना, असत्य कथन बताना है। तो असत्य तो कोई सा भी नहीं है, डी ऑप्शन होगा, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एकांक गुहा, एकांक गुहा यहाँ पर पर्वतों की बात की जा रही है। तो एकांक गुहा क्या है, आपके अर्जेंटीना में स्थित है और दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अमेरिका की, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मिलान वाले, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी आपके एकांक गुहा है। ठीक है, फिर ओजस डेल सलाडा, ओजस डेल सलाडा की अगर बात करें तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपके विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, ज्वालामुखी। कौन, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। फिर है चिम्बेरेजी, चिम्बेरेजी आपके कहां पर है, इक्वाडोर में स्थित है। और इक्वाडोर में स्थित इसकी विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का, देखो विश्व का सबसे ऊंचा पूछे तो ओजस डेल सलाडो करना है, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो आपको क्या करना है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको कौन सा करना है, आपके चिम्बेरेजी करना है, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। एकांक गुहा कहाँ है, अर्जेंटीना में।
एकांक गुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में स्थित है। ओजिस डेल सलाडो कहाँ है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। चिम्बेरेजी इक्वाडोर में, जो कि इसकी विशेषता है ना, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। कोटोपेक्सी की बात करें तो ये आपके चिली में स्थित है और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, या अपन बात करें तो ज्वालामुखी। दूसरा विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? चिम्बेरेजी। दूसरा कौन सा है? कोटोपेक्सी। और सक्रिय शब्द नहीं दिया हो तो सबसे ऊंचा कौन सा है? ओजिस डेल सलाडो है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर इसके साथ एक चीज और ध्यान में रख लेना कि दक्षिण अमेरिका का निम्नतम स्थान कौन सा है? अमेरिका का निम्नतम स्थान, निम्नतम स्थान पूछ ले, निम्नतम बिंदु पूछ ले, तो ये आपके कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर है? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में कहां पर? तो ये है वाल्देस प्रायद्वीप में। वाल्देस प्रायद्वीप में स्थित है। मुख्य रूप से अर्जेंटीना ध्यान में रखना है। तो यहां पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताओ भाई? एकांक गुआ अर्जेंटीना में स्थित है, बिल्कुल सही है। और ओजिस डेल सलाडो की बात करें, वे चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चिम्बेरेजी की बात करें तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपेक्सी की बात करें तो ये चिली में नहीं है, कोटोपेक्सी भी कहाँ है? इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? कोटोपेक्सी और चिम्बेरेजी दोनों इक्वाडोर में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी। एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पैटागोनिया का पठार स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? पैटागोनिया का पठार स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बोलीविया व पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश हैं। बोलीविया और पराग्वे है और दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध का मतलब स्थल अवरुद्ध है, इनकी कोई जलीय सीमा नहीं लगती, स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है। वेनेजुएला में लानोस तथा ब्राजील में कंपोस नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान है? लानोस। वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ये सी पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला में लानोस और ब्राजील में इनको क्या कहते हैं? कंपोस कहते हैं। और कैसे घास के मैदान है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को शेलवास कहते हैं। तो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को शेलवास नहीं कहते हैं, ये अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, पंपास या पंपाज कहते हैं। ठीक है। सेलवास क्या है? तो सेलवास कहां पर पाए जाते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सेलवास पाए जाते हैं आपके अमेजन नदी बेसिन में। कहां पर? ब्राजील में। वैसे पूछे तो ब्राजील में, और ऐसे आपको ध्यान में रखना है अमेजन नदी बेसिन में। अमेजन नदी बेसिन में क्या पाए जाते हैं? सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये विश्वव्यापी वर्षा वन होते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है। सेलवास कहलाते हैं अमेजन में। अर्जेंटीना में क्या कहलाते हैं? पंपास। वेनेजुएला में लानोस। ब्राजील में कंपोस। ये शब्दावली है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका में वनों का एक प्रकार है। वनों का प्रकार कौन सा है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। वनों का कौन सा प्रकार है? वनों का प्रकार बताइए। देखें, पहला ऑप्शन दिया है कटिंगा। तो कटिंगा क्या है? ये आपके कांटेदार वनस्पति है। ये कहां पर पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। और क्या चीज है? कांटेदार वनस्पति है। कांटेदार वनस्पति, ये आपको ध्यान में रखना, कटिंगा कहलाते हैं। जैसे झाड़ियां हो गए, बबूल के वृक्ष हो गए, इन्हें कटिंग कहते हैं। मोंटाना की बात करें तो मोंटाना वनों का प्रकार है। वनों का प्रकार है मोंटाना। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एंडीज पर्वत की ढालों पर पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत की ढालों पर पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत की जो ढलान होती है उन ढलानों पर पाए जाते हैं और यहाँ से मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। फेजेंडा की बात करें तो फेजेंडा क्या है? फजेंडा क्या है यहाँ पर? तो फजेंडा आपके कहवा के बाग है। कहवा या कॉफी के बागान हैं, वो क्या कहलाते हैं?
कॉफ़ी के बागान, ये क्या कहलाते हैं? आपके फजेंडा कहलाते हैं। और ये फजेंडा सर्वाधिक आपके कहाँ पर है? ब्राज़ील में। तो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ब्राज़ील में कहवा के विशाल बाग है वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके फजेंडा कहलाते हैं। और यहाँ पर कहवा विश्व की सबसे बड़ी मंडी अगर बात करें तो ये आपके साओ पोलो में है। साओ पोलो में विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। किसकी मंडी है? कहवा की मंडी है, कहवा या कॉफी की मंडी है। ठीक है, चेको मैदान की बात करें तो चेको मैदान क्या है? यहाँ पर चेको मैदान क्या है? तो चेको मैदान के आपको ध्यान में रखना है, ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। कपास उत्पादन क्षेत्र, यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। और ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो वनों का एक प्रकार कौन सा हो गया? तो वनों का प्रकार हो गया मोंटाना। वनों का प्रकार कौन सा हो गया? मोंटाना है। ये एक वनों का प्रकार है। कटिंगा वनस्पति है। फजेंडा कॉफी के बागान है। और चेको मैदान क्या है? कपास उत्पादन क्षेत्र है। ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द और ध्यान में रखना, पंटाना। पंटाना की अगर बात करें तो पंटाना आपके कहां पर पाया जाता है? पंटाना पाया जाता है पराग्वे में। पंटाना पराग्वे में पाया जाता है। और ये क्या है? मैदान है। पराग्वे में क्या है? मैदान है। ये आपको ध्यान में रखना है, पंटाना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आटाकामा मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में पूछा जा रहा है। आटाकामा मरुस्थल एंडीज की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल, आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? एंडीज की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आटाकामा की अगर बात करें, आटाकामा मरुस्थल है वो एंडीज की वृष्टि छाया में नहीं है। यहाँ पर आपको ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये बात तो सही है, विश्व का सबसे शुष्कतम है, लेकिन एंडीज की वृष्टि छाया में ये नहीं है। ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी चिली और दक्षिणी में स्थित है। यहाँ पर ये जो यहाँ एंडीज की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, ये बात यहाँ पर गलत लिखी गई है। विश्व का सबसे शुष्कतम है, ये तो सही लिखी गई है। तो वृष्टि छाया में कौन सा है? तो वृष्टि छाया की अगर बात करें तो वो है पैटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा है? पैटागोनिया का मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल है वो एंडीज की वृष्टि छाया में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो मरुस्थल यहाँ पर है महत्वपूर्ण। एक तो आटाकामा का मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और एक पैटागोनिया का मरुस्थल जो एंडीज पर्वत श्रेणी की वृष्टि छाया में स्थित है। जिस प्रकार हमारे राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र है वो अरावली की वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। फिर है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। आपको असत्य कथन बताना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें। सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी पूर्व में। पिछला प्रश्न क्या था? 1 मिनट। ठीक है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में। सेंट जॉर्ज की खाड़ी की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है। बिल्कुल सही है आपके दूसरा कथन। तो असत्य पूछा है तो असत्य केवल एक हो जाएगा। केवल एक है वो असत्य है, बाकी क्या है? सत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक जो आपके सेंट जॉर्ज की खाड़ी यहाँ पर आ गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक यहाँ पर संधि है जिस संधि का नाम है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। तो मैगलन जल संधि क्या करती है? ये आपके दक्षिण अमेरिका और जो हमने बात की थी इसके द्वीप की, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो को पृथक करती है। को क्या करती है? पृथक करती है, मतलब अलग करती है। दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य भूमि है उसको इस टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है मैगलन जल संधि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। और ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती भी है। जोड़ने वाली बात पूछ ले तो ये किसको जोड़ती है?
प्रशांत महासागर प्रशांत प्लस अटलांटिक को जोड़ती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है तो समय लगेगा और समय के साथ चलना होगा। अपवाद क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर अमेरिका की नदियों की बात करें तो एक नदी है आपकी अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी की यहाँ पर बात करते हैं। तो अमेजन नदी की बात करें तो ये आपके विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी। कैसी नदी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किस मामले में? अपवाद क्षेत्र और जल आयतन के मामले में। अपवाद क्षेत्र प्लस आयतन। अपवाद क्षेत्र और जल के आयतन में विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसके अलावा अगर बात करें, पहली तो सबसे बड़ी होगी, दूसरी इसकी क्या विशेषता है? नील के बाद, नील सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है। नील के बाद दूसरी यानी कि सेकंड सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील के बाद। ठीक है, और अमेजन को अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? इसको किंग ऑफ वेवर कहा जाता है। किंग ऑफ वेवर भी इसको कहा जाता है। तो ये अमेजन नदी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक नदी दे रखी है, ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी के बारे में आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। और इस एंजिल जलप्रपात की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक नदी है पराना नदी। तो पराना नदी भी यहाँ पर अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पराग्वे इसकी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन आपको बताना है। विश्व का सर्वाधिक पन्ना कोलंबिया में मिलता है। विश्व का सर्वाधिक पन्ना कहाँ मिलता है? कोलंबिया में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ना, कोलंबिया पूछे तो कोलंबिया का किससे संबंध है? पन्ना से संबंधित है। चिली है विश्व का सबसे अधिक उत्पादक तांबा उत्पादक देश है। चिली का संबंध किससे? तांबे से है, ये भी सही है। ब्राजील की अमापा खान है, वो मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। अमापा खान ब्राजील में किससे संबंधित? मैंगनीज से संबंधित। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अर्जेंटीना में पशुओं के बड़े बड़े चारागाहों को स्टेनियस कहा जाता है। स्टेनियस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बड़े बड़े चारागाह हैं जो पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म हैं, उनको स्टेनियस कहते हैं। तथा पशुओं की देखभाल करने वालों को गवाचो कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। गवाचो और स्टेनियस कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सत्य कथन आपको बताना, पहला सत्य है। दूसरा, ब्राजील के पूर्व में तीर ढाल वाली खड़ी चबूतरे वाली भूमि ग्रेट एस्कार्प कहलाती है। तो क्या कहलाती हैं? ग्रेट एस्कार्पमेंट कहलाती हैं। ब्राजील के पूर्व में तीव्र ढाल वाली भूमि है, ब्राजील में पाई जाती है। ग्रेट एस्कार्पमेंट कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। क्या है? तेज ढाल वाली भूमि है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो को मैग्निफिसेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, ये आप मेरे को बता दीजिए। तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं, 1, 2 व 3 तीनों। ठीक है, तो ये आपके दक्षिण अमेरिका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले महाद्वीप की तरफ, और अगला महाद्वीप हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप। पांचवा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, और इसकी हम बात अभी करने वाले हैं। तो ये 5वीं क्लास होती, लेकिन हमने इसको मर्ज कर दिया इसमें, और हम इसी के अंदर बात करेंगे। पहला है अंटार्कटिका से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। अंटार्कटिका बिल्कुल सही है, दक्षिणतम महाद्वीप है। और इसके केंद्र में या बीचों बीच में दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव स्थित है। दक्षिणी ध्रुव है, वो अंटार्कटिका के बीचों बीच में स्थित है।
ये महाद्वीप 3 महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। बिल्कुल, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। और ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपके अंटार्कटिका के पास में ऐसे महासागर और है, उसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये घिरा हुआ है। इन तीनों का जो दक्षिणी छोर है उसी को कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर। महासागर। तो ये दोनों कथन सही है, सही पूछा है। कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, तो डी हो जाएगा। दोनों ही आपके सही है। ये देखो आपके अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये आपको जो बीच में दिख रहा है, यहाँ पर आपके इसमें साउथ पोल है। कौन सा पोल है? साउथ पोल इसके अंदर है, दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर देखो ये पैसिफिक ओशियन, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर। यहाँ पर देखो इंडियन ओशियन, जिसको हम हिंद महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, अभी हमने बात की। और एक आपके अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन आपके। तो इस प्रकार ये तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ पर इसका फोकलैंड आइसलैंड है, फोकलैंड प्रायद्वीप की हमने अभी बात की थी। दक्षिण अमेरिका के अंदर फोकलैंड प्रायद्वीप आया था, जो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवादित था, तो वो यहीं पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो आपके यहाँ पर नीचे तस्मानिया दिख रहा है, न्यूजीलैंड है, और यहाँ पर इधर आपके ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। यहाँ पर मेडागास्कर स्थित है। ये आपके जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, ये ग्रीन वाला भाग साउथ अमेरिका का है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, ये अंटार्कटिका को। अगला प्रश्न देखो, अंटार्कटिका ने अपना, भारत ने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखें। अगर अंटार्कटिका से कोई प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। पहला अंटार्कटिका अभियान 9 जनवरी 1980, 1980 नहीं, 9 जनवरी 1982 था। 1982 में शुरू किया था। असत्य कथन की पहचान करनी यहाँ पर, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने किया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। यहाँ पर डेट करता की भारत का पहला मिशन था ये। और भारत ने यहाँ पर 83-84 में दक्षिणी गंगोत्री और 1989 में मैत्री शोध केंद्र स्थापित किए। भारत का तीसरा शोध केंद्र 2012 में स्थापित किया गया, जिसका नाम है भारती। तो यहाँ पर 3 शोध केंद्र हैं। दक्षिणी गंगोत्री, कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री, जो कि आपके कब शुरू हुआ? 1983-84 में शुरू हुआ। दूसरा यहाँ पर है मैत्री, कौन सा है? मैत्री है, जो कि 1989 में शुरू हुआ। और तीसरा यहाँ पर है भारती, जिसकी नवीनतम है, और ये आपके कब शुरू हुआ? 18 मार्च 2012 को यहाँ पर शुरू किया गया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक असत्य है, तो केवल फर्स्ट असत्य ही पूछा है, तो केवल ए आपका उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत पूछा है फिर से। तो गलत की बात करें तो अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। बिल्कुल सही है। कितना? 82.2 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम तापमान अगर विश्व का कहीं भी मिलता है तो अंटार्कटिका में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन से स्थान पोल ऑफ कोल्ड कहाँ है? पोल ऑफ कोल्ड आपके वोस्टक नामक स्थान पर है। वोस्टक, अंटार्कटिका के वोस्टक में है। 1985 में सर्वप्रथम ओजोन ह्रास, ओजोन छिद्र की, सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया? तो ये हम बात करते हैं 1985 में अंटार्कटिका पर देखा गया ओजोन छिद्र। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, ये क्वीन मोड पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और इसकी क्वीन मोड की अगर बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है विंसन मैसिव। कौन सी है? विंसन मैसिव। ये अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है, विंसन मैसिव, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी के अंतर। तो यहां पर आपका गलत पूछा, गलत कोई सा भी नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सारे सही है। तो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका में, सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव, ध्यान रखें। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
माउंट एरबुस या इसी को इरेबस कहा जाता है, यह एकमात्र अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी। सही है, सत्य कथन ही पूछा है। पामर प्रायद्वीप एकमात्र, पामर प्रायद्वीप की बात करें तो ये प्रायद्वीप है, एकमात्र ऐसा भूभाग है जो ग्रीष्मकाल में कुछ हद तक बर्फ से मुक्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, वो 98% बर्फ से ढका हुआ है। 98% क्या है, बर्फ से ढका है यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र है ना पामर प्रायद्वीप, यही क्षेत्र है जो आपके बर्फ से मुक्त होता है ये ग्रीष्मकालीन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको दोनों कथन बिल्कुल सही है, सत्य की पहचान करनी थी और सत्य की पहचान सी ऑप्शन के रूप में हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके अन्य नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो इसको कहा जाता है निर्जन महाद्वीप, मैं बार बार महाद्वीप नहीं लिखूंगा, निर्जन महाद्वीप। दूसरा इसको कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। तीसरा इसको कहा जाता है ठंडा महाद्वीप, ठीक है। और इसको कहा जाता है गतिशील महाद्वीप, इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित। ये प्रश्न पूछा हुआ है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपके विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, महाद्वीप है ना, जितने भी महाद्वीप, उनका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु महाद्वीपों में, सबसे गहरा बिंदु महाद्वीपों का सबसे गहरा बिंदु अगर कोई पूछ ले तो वो आपके डेनमैन ग्लेशियर में, डेनमैन ग्लेशियर। तो और डेनमैन ग्लेशियर कहाँ है? डेनमैन ग्लेशियर आपके अंटार्कटिका में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो उपयुक्त तो सभी आपका उत्तर हो जाएगा। निर्जन महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति है परमानेंट निवास नहीं करता है। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ रहती है। गतिशील महाद्वीप भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसके आकार में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में आपके इसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसलिए इसको गतिशील भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी हुई अंटार्कटिका की बात। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप आपको पता होगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। और अब बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप की क्या कहानी है, आइए जानते हैं यूरोप की जुबानी। तो देखिए, यूरोप का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोप और एशिया संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप कहलाते हैं। यूरोप और एशिया को संयुक्त यानी कि जॉइंटली क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यूरोप जो है यूरेशिया का पश्चिमी प्रायद्वीपीय विस्तार है, ठीक है। यूरोप के उत्तर में अटलांटिक महासागर है, यूरोप के उत्तर में अटलांटिक महासागर है। तो ये बात गलत है, यूरोप के उत्तर में अटलांटिक महासागर नहीं है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर या इसको हम बैरन सागर भी कहते हैं। क्या है? बैरन सागर है। तो अटलांटिक किधर है? अटलांटिक आपके पश्चिम में है, अटलांटिक पश्चिम में है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में भूमध्य सागर है और काला सागर है। पूर्व में यूराल है और काकेशस पर्वत है और कैस्पियन सागर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इतनी सारी चीजें हैं। तो आपके दूसरा कथन में मिस्टेक आई है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है, केवल 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का द्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी इसको कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसको अगर इसमें मैप लगा रखा तो देखते हैं। ये देखो, मैप आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ऊपर दे रखा आर्कटिक ओशियन, रेड पेन से देखते हैं इसको। यहाँ पर दे रखा है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन को क्या कहते हैं? बैरन सागर कहते हैं। तो ऊपर तो क्या हो गया? बैरन सागर, जो कि क्या है? उत्तर में है। उत्तर में क्या? बैरन सागर। पश्चिम में बात करें तो ये देखो, यहाँ पर दे रखा है अटलांटिक महासागर। पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, अटलांटिक महासागर, ठीक है।
मैप से थोड़ा जल्दी याद होता है तो मैप जरूर देखा करें। अटलांटिक महासागर। इसके अलावा दक्षिण में अगर बात करें तो भूमध्य सागर है। ये देखो मेडिटेरेनियन सी दे रखा है, मेडिटेरियन सी, जो कि आपके दक्षिण में है। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यहां पर दे रखा है। इसके अलावा हमने बात की थी दक्षिण में भूमध्य सागर, और यहां पर ब्लैक सी भी है। ये रहा ब्लैक सी, जिसको हम क्या कहते हैं? काला सागर कहते हैं। तो ये आपके काला सागर, ये दक्षिण में ही हुआ। और हमने बात की थी कि पूर्व में यूराल पर्वत है। पूर्व में यहां पर क्या है? यूराल पर्वत स्थित है। और आपको ये कैस्पियन सागर यहां पर दिख जाएगा। यहां पर क्या है? कैस्पियन सागर। तो ये भी आपके पूर्व में स्थित है, कैस्पियन सागर। काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत यहां पर स्थित है। मैं लिख देता हूं यहां पर कौन कौन से पर्वत हैं। यूराल पर्वत और कौन सा है? काकेशस पर्वत यहां पर स्थित है। काकेशस पर्वत। तो ये पूरा यूरोप की बात हुई, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ सी भी है, उत्तरी सागर है। यहाँ पर ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। बाल्टिक, जैसे ये लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं, ये आपको पता होगा। यहाँ पर ये नॉर्थ सी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इधर ये एशिया आ गया। यहाँ से ये जो दिख रहा है ये एशिया की बाउंड्री आ गई। इधर एशिया, ये कजाकिस्तान आ गया, ये एशिया है। ये इधर भी एशिया आ गया। ये जो थोड़ा डार्क कलर में दिखाई दे रहा है ये पूरा एशिया है। नीचे इधर ये अफ्रीका आ गया, ये अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, बाल्कन और पेनाइन यूरोप के 4 बड़े प्रायद्वीप हैं। तो यूरोप के 4 बड़े प्रायद्वीप हैं, इनका नाम ध्यान में रखना है। स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, बाल्कन और पेनाइन, ये चारों के चारों प्रायद्वीप हैं। सत्य कथन की पहचान करनी, ये सत्य है, सही है। ठीक। इसके अलावा यूरोप का उच्चतम बिंदु माउंट एल्ब्रूस है और निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। ये भी आपको ध्यान में रखना। उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। उच्चतम बिंदु है माउंट एल्ब्रूस और निम्नतम है कैस्पियन सागर, ये आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सत्य नहीं है? आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। बिल्कुल सही है। आल्प्स का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी अगर आल्प्स की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? तो माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक है, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। ये आपको ध्यान में रखना है। आल्प्स की सर्वोच्च चोटी, जो फ्रांस के सर्वोच्च और यूरोप की दूसरी सर्वोच्च है। यूरोप की तो क्या है, ये दूसरी है। यूरोप की सेकंड, यूरोप की सेकंड है ये आल्प्स पर्वत श्रेणी। ये फ्रांस की तरफ यहां पर स्थित है। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरे, वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है? नदी है। तो सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। और रूस को अगर छोड़ दें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब हो जाती है, रूस को छोड़कर। और संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो वोल्गा सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखें। यूरोप की 2 नदियां हैं, यूराल और वोल्गा। दोनों की दोनों आपके कौन सी किस में गिरती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो इसको भी ध्यान में रख लेना। ये भी ये लिख सकते हैं यहाँ पर, कैस्पियन सागर में गिरती है। पूछा जा सकता है कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है। राइन नदी ब्रंस घाटी के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी? तो राइन नदी है, वो ब्रंस घाटी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्रंस घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना, राइन नदी है और ब्रंस घाटी के लिए प्रसिद्ध है। राइन नदी स्विट्जरलैंड की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी करती है। स्विट्जरलैंड की आपके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है? राइन नदी करती है। कील नहर उत्तरी सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को
जोड़ती है, ये कील नहर हजारों बार पूछा गया है, तो ये सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए याद रखना, बाल्टी में कील उतार दो। ट्रिक की बात करें तो बाल्टी में कील उतार दो। तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इधर बाल्टिक सागर, इधर उत्तरी सागर, बीच में क्या है? कील नहर है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हंगरी में असत्य कथन बताना आपकी बार। आपकी बार क्या बताना? असत्य बताना है। यहाँ पर असत्य है। हंगरी के घास के मैदानों को पुछताछ कहा जाता है। तो हंगरी में घास के मैदानों को पुछताछ कहा जाता है, सही है। रूर बेसिन जर्मनी तथा सार बेसिन फ्रांस व बेल्जियम में सर्वोत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। बिल्कुल दोनों ही कथन सत्य हैं। तो न तो एक न ही दो, डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पुछताछ कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। रूर बेसिन कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। भारत का रूर किसको कहा जाता है, आप मेरे को बताइए। भारत का रूर किसको कहते हैं? सार बेसिन की बात करें तो ये फ्रांस और बेल्जियम में स्थित है। यहां पर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा है? सत्य नहीं है पूछा है। तो सत्य नहीं की अगर बात करें तो इंग्लैंड का महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक है। बिल्कुल सही है। इंग्लैंड का मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? डागर बैंक है। और डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्थ सी की हमने बात की थी, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर में स्थित है। मैं वापस लेके चलता हूं आपको वहां पर। उत्तरी सागर ये रहा। यहां पर देखिए आप उत्तरी सागर को, यहां पर आपको उत्तरी सागर दिखेगा। दिख रहा होगा आपको उत्तरी सागर। एक मिनट, ये देखो यहां पर ये गोला कर रखा उत्तरी सागर। ये आपके क्या है? ये देखो इंग्लैंड आपको दिख रहा, और इंग्लैंड का जो मत्स्य क्षेत्र है वो यहाँ पर क्या है? डागर बैंक यहाँ पर स्थित है। डागर बैंक, कौन सा बैंक है? डागर बैंक यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं प्रश्न पर। ग्रेट ब्रिटेन का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बर्मिंघम है। ग्रेट ब्रिटेन का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? बर्मिंघम है। और इसे इस्पात नगरी कहा जाता है। तो इस्पात उद्योग आपसे पूछा जा सकता है, इस्पात उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम प्रसिद्ध है, बर्मिंघम क्षेत्र। और कहां पर स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्थित है, ध्यान रखें। रूस में कैस्पियन सागर व बैकाल झील स्थित है। रूस की दो झीलें हैं, कैस्पियन सागर और बैकाल झील, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैस्पियन सागर और बैकाल झील। तो यहां पर कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सारे सत्य हैं, डी ऑप्शन फिर से आपका उत्तर होगा। ठीक है, कैस्पियन सागर की बात करें तो पहले बैकाल झील की बात कर लेते हैं। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ये रूस के एशियाई भाग में स्थित है। इसमें एशियाई रूस में स्थित है, एशियाई रूस में स्थित है। खास बात क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, दूसरा यहां पर बात करते हैं किसकी? कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर की अगर बात करें तो ये आपके यूरोपीय भाग में स्थित है, यूरोपीय यूरोपीय रूस में स्थित है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखो, असत्य कथन कौन सा है? कथनों पर विचार करना और असत्य कथन आपको बताना है।
तो यहाँ पर असत्य कथन की बात करें, सर्वाधिक तेल उत्पादन के कारण वोल्गा यूराल को द्वितीयक बाकू कहते हैं। वोल्गा और यूराल को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये वोल्गा और यूराल क्षेत्र है, इसको द्वितीय बाकू के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। नीदरलैंड में समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड में क्या है कि यहाँ पर वनों का अभाव है, तो यहाँ पर हरित गृह प्रभाव भी पाया जाता है। नीदरलैंड में हरित गृह प्रभाव से सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। हरित गृह प्रभाव, कौन सा प्रभाव? हरित गृह प्रभाव। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस भूमि को क्या कहते हैं? समुद्र से क्या है, ये बड़े बड़े तटबंध बनाते हैं और समुद्र से भूमि प्राप्त करते हैं, जिसको पोल्डर कहा जाता है। ठीक है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर है विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कौन सा है? एंटवर्प नगर, बेल्जियम। ग्रीनलैंड को पन्ना या अग्नि के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीनलैंड को नहीं जाना जाता। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। किसका? डेनमार्क का अधिकार है। अग्नि द्वीप या पन्ना द्वीप किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आइसलैंड को। किसको कहा जाता है? आइसलैंड को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क के अधीन ही है। ठीक है। और वैसे भौगोलिक की दृष्टि से अगर बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक दृष्टि से अगर आपसे पूछ ले तो भौगोलिक दृष्टि से ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, इसका उत्तर क्या हो गया? तो आपके डी ऑप्शन असत्य पूछा, डी ऑप्शन हो गया असत्य। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, कौन सा असत्य है? फिर से, यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली है। यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? स्ट्रोम्बोली। तो यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली नहीं है। कौन सा है? तो विसुवियस है। कौन सा? विसुवियस ज्वालामुखी है, यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह आपको ध्यान में रखना है। कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की अगर बात करें तो इस स्ट्रोम्बोली की बात कर लेते हैं। स्ट्रोम्बोली, तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। किसको? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है। बुल्गारिया की मरिस्सा घाटी में गुलाबों की घाटी स्थित है। बिल्कुल, यहाँ पर गुलाबों की घाटी स्थित है और गुलाब से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये गुलाब का क्या बनाया जाता है? यहाँ पर इत्र, परफ्यूम बनाया जाता है। तो बुल्गारिया की मरिस्सा घाटी इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना। लाडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से लाडोगा झील, ध्यान रखें। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। बिल्कुल, जिब्राल्टर जल संधि की अगर बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं, ध्यान रखना। भूमध्य सागर की कुंजी इसको कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। असत्य कहाँ है? यहाँ पर पहला ही कथन असत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, पर्वत दे रखा है, एक तरफ देश दे रखा है। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? स्पेन में पाया जाता है। एपेनाइन कहाँ पाया जाता है? इटली में पाया जाता है। कैम्ब्रियन की बात करें तो कैम्ब्रियन आपके फ्रांस और स्पेन में नहीं पाया जाता है। फ्रांस और स्पेन की अगर बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है पेरेनीज। कौन सा? पेरेनीज पाया जाता है। कैम्ब्रियन की अगर बात करें तो कैम्ब्रियन आपके इंग्लैंड में पाया जाता है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। यूराल कहाँ पर है? रूस में है। बिल्कुल, इसके अलावा भी कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। वोस्जेस पर्वत, कौन सा? वोस्जेस पर्वत है, ये आपके फ्रांस में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? फ्रांस में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये आपके जर्मनी में पाया जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट।
इसके अलावा कॉकेसस तो रूस में है ही, फिर भी अगर कॉकेसस की बात करें तो कॉकेसस ध्यान में रख लेना 3 देशों के अंदर पाया जाता है। किस किस में? आपके रूस में पाया जाता है, इसके अलावा जॉर्जिया में पाया जाता है, रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान, इन तीनों के अंदर ये कॉकेसस पर्वत है पाया जाता है। तो ये 3 अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप एक ध्यान में रख लेना, जो आपके ज्वालामुखियों के नाम बता देता हूं मैं, या फिर 2 सियरा वाले हैं, सियरा निवेदा, सियरा निवेदा और आपके सियरा मोरेना। ये दोनों आपके कहां पर स्थित हैं? ये दोनों स्पेन में है, सियरा वाले दोनों ही स्पेन में हैं। एक आपके माउंट विसुवियस, विसुवियस और स्ट्रम्बोली, ये भी ध्यान में रखना। विसुवियस और स्ट्रम्बोली दोनों ही कहाँ हैं? इटली में है, ध्यान में रखना। ठीक है, विसुवियस पूछे तो इन द्वीपों के नाम भी अगर ध्यान में रखो तो रखना। विसुवियस आपके नेपल्स पर स्थित है, नेपल्स द्वीप, और ये आपके हैं लिपारी द्वीप, लिपारी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, असुमेलित कौन सा है? जल संधियां दे रखी, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि कहाँ है? फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती हैं, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जोड़ जल संधियां स्थल भागों को अलग करती हैं, जबकि जलीय भागों को जोड़ती हैं। तो ये नॉर्थ सी, इसको उत्तरी सागर, नॉर्थ सी को किससे जोड़ती हैं? नॉर्थ सी को आपके इंग्लिश चैनल से जोड़ती हैं, इंग्लिश चैनल। बॉस्फोरस जल संधि की अगर बात करें तो बॉस्फोरस जल संधि है मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती हैं। बॉस्फोरस जल संधि अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती हैं। किसको? मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती हैं, कौन? बॉस्फोरस जल संधि। सेंट जॉर्ज चैनल की अगर बात करें तो ये आपके आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है, ध्यान रखें। असुमेलित कोई सा भी नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे यूरोप की बात हुई है। अब एक बचा है ऑस्ट्रेलिया, बस थोड़ी देर में हम अभी कंप्लीट कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्णतः किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? यहां पर मकर रेखा गुजरती है और इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, ये भी ध्यान में रखें। इसके उत्तर में आराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर स्थित हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। उत्तर में आरापुरा सागर और कारपेंट्रिया खाड़ी, जबकि उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर स्थित है। तो दोनों कथन में आपके सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है। तो सही नहीं में अगर बात करें तो सही नहीं तो कोई सा भी गलत नहीं है, तो उत्तर होगा डी ऑप्शन, सही नहीं पूछा है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया, यहां ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपके ये नीचे देखो, यहां पर स्थित है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहते हैं इसको? ग्रेट, कलर चेंज करना पड़ेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहां पर स्थित है, इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहां पर अभी हमने इसके उत्तर की बात की, तो उत्तर में यहां पर देखो अराफुरा सागर है। कौन सा सागर है? अराफुरा सागर, अराफुरा सागर यहां पर स्थित है। यहां पर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो, या पूर्व की बात करें तो यहां पर स्थित है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर स्थित है। और यहां पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, ये यहां पर ग्रेट
डिवाइडिंग रेंज क्या स्थित हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैप देख लेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा आपके। और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। लोकेशन अभी देखते जाओ, नाम अभी बता देंगे प्रश्नों में, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखो, ये किम्बरले का पठार है। यहाँ पर कौन सा पठार है? किम्बरले का पठार। किम्बरले पठार है। ये तिमोर सागर है। कौन सा सागर है? तिमोर सागर। पश्चिम में अगर बात करें तो ये तिमोर सागर है। यहाँ पर हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। और नीचे भी हिंद महासागर है, ध्यान रखें। ये नीचे नीचे देश है तस्मानिया, यहाँ पर है तस्मान सागर, दक्षिण में तस्मान सागर है, ये भी आप ध्यान में रखें। दक्षिण में कौन सा है? तस्मान सागर है। यहाँ पर एक खाड़ी भी है जिसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी। ये देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये कौन सी खाड़ी है? स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर खाड़ी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये यहाँ पर देश है, वो आपको न्यू साउथ वेल्स दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये गिब्सन डेजर्ट है, और ये आपके सिम्पसन डेजर्ट है। तीन यहाँ पर मरुस्थल हैं मुख्य रूप से, सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट सैंडी डेजर्ट। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये आपके मैकडोनाल्ड रेंज है। क्या है? मैकडोनाल्ड रेंज। मैकडोनाल्ड रेंज, ठीक है। तो ये लोकेशन मैप में ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं, तो प्रश्नों में हम कुछ बातें और कर लेंगे, ठीक है। ये एक और यहाँ पर मरुस्थल देखो, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट भी यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया का कैप यार्क प्रायद्वीप को न्यूदिन, टॉरस कैप यार्क प्रायद्वीप है, इसको किससे अलग करती हैं? न्यू गिनी द्वीप से अलग करती हैं। कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि है, महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के समांतर प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। उत्तर पूर्व, तो देखो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर मैंने बताया, और ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर। तो बिल्कुल दोनों ही कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन सत्य वाला पूछा है, तो सत्य कथन में आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? दोनों, एक व दो दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अभी मैंने बताई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई पर्वत श्रेणी है। तो क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पश्चिमी तट पर है? बिल्कुल नहीं। कौन सा तट है? पूर्वी तट है, पूर्वी तट के समांतर फैली हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, पूर्वी तट के समांतर। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है कोसियुस्को पर्वत। कौन सा है? कोसियुस्को पर्वत। कौन सा? कोसियुस्को पर्वत। इसकी खास बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? कोसियुस्को पर्वत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मरुस्थलीय भाग है। और मैकडोनाल्ड रेंज की तो हमने अभी बात की, जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट जेली। मैं पीछे वाले यहाँ पर वापस चलते हैं। ये मैकडोनाल्ड रेंज की बात की, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट जेली है। तो माउंट जेली, सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट जेली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसको पानी का बगीचा भी कहते हैं, पानी में बगीचा, ठीक है, ध्यान रखना इसका भी। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और ये मुर्रे और डार्लिंग नदी, यहाँ दो नदियां हैं, मुर्रे व डार्लिंग, मुर्रे व डार्लिंग
नदी बेसिन में स्थित है। ये मुर्रे और डार्लिंग नदी है यहाँ दो, इनकी बेसिन में स्थित है, मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बेसिन में, डाउन्स। ठीक है, और ये तो हो गए शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में है, शीतोष्ण के अलावा जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनको क्या कहा जाता है? उनको सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है, ध्यान में रखें। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विली विली के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा सत्य नहीं है भाई? पहला कथन सत्य नहीं है, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जा रही है, वेटल। तो वेटल यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ये क्या है? प्रसिद्ध एक वृक्ष है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। साल्ट बुश क्या है? यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क प्लस अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, वो क्या कहलाते हैं? आपके साल्ट बुश कहलाते हैं। यहाँ पर कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। मुल्गा, मुल्गा जो कि क्या है? कांटेदार वनस्पति है। कांटेदार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अगला यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, जैकारू। क्या दिया हुआ है? जैकारू नाम का शब्द दिया हुआ है। तो ये जैकारू क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मजदूरों को कहा जाता है। मजदूरों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? जैकारू कहा जाता है। जो क्या काम करते हैं? पशुओं का काम करते हैं। पशुओं के या पशुओं का पालन करते हैं। पशुओं का पालन करने वाले मजदूर है, जैकारू कहलाते हैं। एमू यहाँ का एक पक्षी है। एमू क्या है? पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन दौड़ सकता है। पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। एमू पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन तीव्र दौड़ सकता है, तीव्र दौड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला आपके करेक्ट हो जाएगा वेटल। ठीक है, ये शब्दावलियों से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेडियम हिल। तो रेडियम हिल की अगर बात करें तो रेडियम हिल यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। काल गुरली और कुलगार्डी सोने की खाने हैं, सोने के लिए प्रसिद्ध है। न्यू साउथ वेल्स की अगर बात करें तो न्यू साउथ वेल्स क्यों प्रसिद्ध है? बताइए, देखें फटाफट से। तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। पिलबरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिलबरा आपके हीरे के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? लोह ऐश के लिए। पिलबरा लोह ऐश के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और हीरे की अगर बात करें तो हीरा आपके, हीरे की एक खान है जिसका नाम है अगाइल खान। अगाइल खान है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर न्यूजीलैंड ओशेनिया का वृहत्तम द्वीप समूह है। यहाँ पर ओशेनिया क्या है? तो प्रशांत महासागर में जो बिखरे हुए द्वीप हैं उनको ओशेनिया कहा जाता है। और न्यूजीलैंड है वो ओशेनिया का सबसे बड़ा या वृहत्तम द्वीप समूह है, जिसमें दो द्वीप हैं जो कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। कुक जल संधि द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तस्मान सागर स्थित है। ये बात भी सही है, पहला कथन भी सही है। तोआपो झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। तोआपो झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की बातें करते हैं अगली क्लास में। क्लास में कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करना अगर क्लास में कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है तो। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।